हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम इन शॉर्ट NLP भी पढ़ते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कंप्यूटर्स को, मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने, इंटरप्रेट करने और जनरेट करने के काबिल बनाती है। बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन जो अमूमन एम्बिगुअस और अनस्ट्रक्चर्ड होती है, और कंप्यूटर डाटा जो अमूमन रिजिड और स्ट्रक्चर्ड होता है, इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करती है। इस पूरी कहानी को हमको बिल्कुल बेसिक से समझना है। मींस NLP के कॉन्सेप्ट को हमें बिल्कुल बेसिक से विद एग्जाम्पल्स कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें, अगर दो ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उर्दू को यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं, कहीं पर कुछ पंजाबी लैंग्वेज के जो है वो वर्ड्स या सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर दो ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ कोई बंदा बात कर रहा है, अगर उसके मुंह से कोई सेंटेंस निकलता है, वो कोई जुमला अदा करता है, वो जब मुझ तक पहुँचता है तो सबसे पहले मैं उसको रिकग्नाइज करता हूँ, उसके वर्ड्स को, फिर मैं इंटरप्रेट करता हूं और फिर उसके बाद मैं कुछ रिप्लाई करता हूं। अब यही काम हमको कंप्यूटर्स में, मशीन्स में रेप्लिकेट करना, यही कहानी वहां पर होगी। अब अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो उसके दो कोर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले नंबर पर जो उसका कंपोनेंट है वो है NLU। NLU स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और इसी तरह से NLG स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आपने समझना है कि बेसिकली काम कैसे होता है NLP में। कोई NLP सिस्टम या जो मशीन है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले नंबर पर उसको कुछ इनपुट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सेंटेंस जो है वो इनपुट दिया गया। इनपुट जब दिया जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन होती है। मींस उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है। उसके बाद होता है जी NLU, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पर। मतलब उस पूरे सेंटेंस को, उसमें मौजूद जो वर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, और उसके बाद जो है वो NLG, अंडरस्टैंड का मतलब है उसको समझना और वहाँ पर कुछ इंटरप्रेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद NLG मींस नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। यहाँ पर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि एक रिप्लाई जो है उसको जनरेट किया जाता है कि क्या जो है वो रिप्लाई देना है। रिप्लाई किस फॉर्म में? ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में, क्योंकि ह्यूमन जो है वो उस रिस्पॉन्स को समझेगा, और वही हमारा क्या है जी, बेसिकली आउटपुट है। अब दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, NLU एंड NLG। होता कुछ यूँ है कि जो NLU है ये रीडिंग कंप्रीहेंशन पर काम करता है। मींस वो सेंटेंस जो कंप्यूटर को, किसी NLP सिस्टम को दिया गया, उसका इंटेंशन क्या है, उसका सिमेंटिक क्या है, उस सेंटेंस में मौजूद जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो किस कंपोनेंट में जो है वो हमारे कवर होंगे, वो NLU में होंगे। और NLG ये फोकस करता है राइटिंग के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग कंप्रीहेंशन। मींस NLU रीडिंग कंप्रीहेंशन पर जो है वो फोकस करता है, जबकि NLG जो है ये राइटिंग पर जो है वो फोकस करता है। राइटिंग मींस इसको जो स्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। ठीक हो गया। होपफुली यहाँ तक जो बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। अब बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है NLP को लेकर, जो एक मेन फ्रस्ट्रेशन है वो ये है। हम ये चाहते हैं कि जो मशीन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज को नहीं बोलें,
बल्कि ऐसा हो कि कंप्यूटर हम मीन्स ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझे और उसी में ही जो है वो हमको रिस्पॉन्ड करे, हमसे बात करे, उसको अंडरस्टैंड करे। ये बेसिकली हमारा एक मोटिव है। आज के टाइम में NLP डिफरेंट जगह पर यूज़ हो रही है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिस पर हमको बात करना है, आपको भी पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को। तो आगे बढ़ते हैं। जब एक NLP सिस्टम काम करता है तो उसमें हमारे जो की स्टेप्स होते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं तो कहानी हमको अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले नंबर पर याद रखिए, जब भी कोई NLP सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम काम करता है तो जो एक सेंटेंस होता है उसको वो छोटे छोटे जो है वो जंक्स में डिवाइड करता है डिफरेंट स्टेजेस पर। वो कैसे होता है उसको समझिए। सबसे पहले नंबर पर जो स्टेप है वो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई एक सेंटेंस हम इनपुट देते हैं NLP सिस्टम को तो उस सेंटेंस में मौजूद जितने भी वर्ड्स हैं उनको अलग अलग टोकन की फॉर्म में जो है वो सेपरेट किया जाता है। वो जो अलग अलग हम हर वर्ड को करते हैं वो हमारा एक टोकन कहलाता है। उसके बाद है जी स्टॉप वर्ड रिमूवल। उस सेंटेंस में मौजूद ऐसे सभी वर्ड्स जिनका कोई एनालिसिस पर जो है वो आप बोल सकते हो कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं होता, उनको रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि आमतौर पर हमारे पास वर्ड्स यूज होते हैं, दा है, एट है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं। थर्ड नंबर पर है स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई वर्ड जो है उसको उसके रूट वर्ड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है रनिंग, उसको रन में कन्वर्ट करना, ये हमारा कहलाता है जी स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। उसके बाद है POS टैगिंग। POS स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उस सेंटेंस में मौजूद जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उनमें से हमको नाउन्स को अलग करना है। हमको मीन्स जो NLP सिस्टम है वो क्या करेगा, वो नाउन्स को अलग करेगा, एडजेक्टिव्स को अलग करेगा, वर्ब्स को अलग करेगा। ठीक है, उसके बाद है जी नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हम NER भी बोलते हैं। यहाँ पर इस स्टेप में ऐसा होता है कि उस सेंटेंस में मौजूद जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उनको अलग किया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अगर कोई लोकेशन है, अगर पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम है, अगर पर्टिकुलर किसी आप बोल सकते हो एंटिटी का नेम है, उनको अलग करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है। अब ये सारे जो है ये बेसिकली की स्टेप्स हैं NLP सिस्टम जो है जो परफॉर्म करता है। इस पूरी कहानी को हमको एग्जाम्पल के साथ समझना है। अगर हम थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा सोचें कि किसी मशीन को इस काबिल बनाना कि ह्यूमन अपनी वॉइस से कुछ उसको कमांड दे रहा है और उस कमांड को फर्दर वो जो है वो एक्शंस की फॉर्म में रिप्लाई करता है या उसका एक प्रॉपर उस पूरे सेंटेंस को समझने के बाद रिस्पॉन्ड करता है, तो ये एक किस कदर मुश्किल काम होगा। ठीक है, क्योंकि सारी कहानी है वर्ड्स की, सारी कहानी है सेंटेंसेस की जो यहाँ पर NLP में जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो ये कुछ की स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कहानी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करते हैं। हम एक ऐसा NLP सिस्टम बना रहे हैं जो हमारी एक शॉप का फीडबैक जो है वो हमको देगा। मतलब जो यूज़र्स हैं वो उसको कुछ फीडबैक देंगे और फर्दर जो है वो हमको उसका आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल जो है एज फीडबैक मिला, द योगर्ट एट द न्यू शॉप वाज इनक्रेडिबली क्रीमी एंड फ्रेश। ये एक सेंटेंस है जो इनपुट दिया गया हमारे NLP सिस्टम को। तो अब NLP जो सिस्टम है उसका जो पाइपलाइन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। जब ये सेंटेंस जो है इसको इनपुट दिया गया तो सबसे पहले नंबर पर वहां पर होगी टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में ऐसे होगा कि दा को योगर्ट एट द न्यू शॉप अलग अलग टोकन्स की फॉर्म में इसको अलग कर लिया जाता है। वो जो NLP सिस्टम है हमारा वो इन सभी को अलग कर लेगा जिसको हम टोकन बोलते हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होगी, अलग कर लिया जाएगा कि इनमें से नाउन क्या है, जैसे योगर्ट है, इसमें से जो एडजेक्टिव्स हैं जैसा कि यहाँ पर क्रीमी है, फ्रेश है, इनको अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद है जी डिपेंडेंसी पेरेजिंग। अब इस पार्ट में ऐसा होता है
कि वो सभी वर्ड्स जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं उसके साथ उनको रिलेट किया जाता है। जैसे क्रीमी, फ्रेश, ये योगर्ट से रिलेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है वो काम हमारा परफॉर्म होता है। उसके बाद सेंटिमेंटल स्कोरिंग। सेंटिमेंटल स्कोरिंग का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे उनको एक प्रॉपर नंबर अलाट किया जाएगा। जैसे इनक्रेडिबली को जो है वो प्लस 0.5 अलाट कर दिया गया, जो क्रीमी है उसको प्लस 0.8 अलाट कर दिया गया, इसको प्लस 0.9 अलाट कर दिया गया। ये काम होता है और फाइनल हमको आउटपुट मिलती है। फाइनल आउटपुट में हमारा जो NLP सिस्टम है वो हमको बताता है कि यूजर का जो रिस्पॉन्स है वो 90% क्या है जी, वो पॉजिटिव है। ये सिंपल सी कहानी। तो कुछ इस तरह से हमारा जो NLP सिस्टम है ये काम करता है। अगर हम बात करें NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस की, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसा कि मशीन ट्रांसलेशन है, इसी तरह से स्पैम फिल्ट्रेशन है जिसको फिशिंग और इस तरह की जो है वो उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आने वाली वीडियोस में हमें बहुत सी एप्लीकेशंस पर बात करनी है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।